हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हम प्रश्न ले रहे हैं, जो टॉपिक लिए हैं, इससे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जो भी जीके जिस एग्जाम हो रहा है वहाँ पर भर भर प्रश्न आ रहा है। सर्वप्रथम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि शहद की मक्खी का जो विष होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाता है, मतलब कौन सा धातु जो है अमलगम का फॉर्मेशन आपको नहीं करता है। फिर आगे अगर प्रश्न देखिएगा तो प्रश्न पूछा गया है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है, मतलब एसिड रहेगा तो किस कलर में चेंज करेगा, अब बेस रहेगा तो किस कलर में चेंज करेगा। फिर पूछता है कि जब अनपच हो जाता है तो क्या दिया जाता है, अम्ल वर्षा का कारण क्या क्या होता है। तो बहुत सारा प्रश्न पूछेगा, मतलब देखिए जितना भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, मतलब बोल सकते हैं इस टॉपिक से कम 60-70 प्रश्न निकलेगा और सारा का सारा आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा आपको वर्षा जल क्या होता है, पालर पानी क्या होता है, स्टिक रेन क्या होता है, एसिड बेस में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है ना। फिर आपको आर्यनिस ने कहा क्या, लूस ने कहा क्या, ब्रोस्टेड और लोरी ने क्या। यहाँ पर थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, बाकी सब क्या है समझने वाला पार्ट है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है उसके बारे में समझेंगे। फिर समझेंगे प्रमुख अम्ल के स्रोत, दूध में, दही में, नींबू में, नारंगी में, संतरा में, सिरका में, सेव में, इमली में, अलग अलग चीज में क्या क्या पाया जाता है। यहाँ से भर भर के प्रश्न आ रहा है। ठीक है, फिर अमलगम क्या होता है, अम्लराज क्या होता है, फिर आपको रसायनों का राजा क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस समझेंगे। ठीक है ना। फिर समझेंगे कि अगर रेडियोधर्मी पदार्थ रखना है तो उसको कहाँ रखेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को रखना तो उसको कहाँ रखेंगे। कांच पर डिजाइन वगैरह तैयार करना है तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी की अम्लीयता हो गया तो उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, और मिट्टी में क्षारीयता हो गया तो उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत, अच्छा एक और चीज आगे बढ़ने से पहले जो हम पढ़ाते हैं इसका आपका पीडीएफ जो है आपको 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर देते हैं। क्यूज डेली चलता है 25-25 क्वेश्चन का, सिलेक्शन ग्रुप क्यूज ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। उसमें बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं शुरू से, बिल्कुल यहाँ से। पहले बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए कोई भी लिक्विड होता है तो उसका नेचर कैसा है, उसको व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले, पीएच स्केल। तो पहला प्रश्न यही पूछता है कि जो पीएच स्केल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है इसका पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन क्या है, आपको कई एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पी से पोटेंशियल, एच से क्या हो गया, हाइड्रोजन। कई बार आपको ई ना देके देगा, खाली दे देगा पोटेंट, क्या दे देगा, पोटेंट, मतलब पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कोई लिक्विड में कितना है उसके आधार पर तय होता है कि पीएच मान कितना होगा, है ना। अगर पीएच का फॉर्मूला देखिए तो माइनस क्या होता है, लॉग, है ना, एच प्लस क्या होता है, आयन होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो कई बार पीएच का आपको फॉर्मूला पूछ देगा तो माइनस लॉग क्या होता है, एच प्लस आयन होता है। क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अगला पूछेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल का खोज किया था सॉरेंस नामक साइंटिस्ट ने। कौन किया था आपको, सॉरेंस नामक विद्वान ने पीएच स्केल का खोज किया था। अब अगला बात करता है कि पीएच स्केल से पता क्या चलता है। तो पीएच स्केल से हमको पता चलता है कि कोई लिक्विड है या कोई पदार्थ है तो एसिडिक नेचर में है कि बेसिक नेचर में है, कि आपको न्यूट्रल है, मतलब क्या, कि वह अम्लीय है या क्षारीय है या क्या आपको न्यूट्रल है। देखिए एसिड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय होता है। एसिडिक मतलब क्या होता है, अम्लीय। बेसिक मतलब क्या होता है, क्षारीय, क्या होता है आपको, क्षारीय होता है। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। पीएच स्केल के मदद से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अब पूछेगा कि सर रीडिंग कितना से कितना के बीच होता है। तो एक पीएच स्केल होता है, समझ रहे हैं, हम अपना हाइट मेजर करने के लिए एक स्केल लेते हैं तो उसी अम्लीयता, किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल लिया जाता है, और उस स्केल का रीडिंग होता है 0 से कहाँ होता है, 14। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच स्केल का रीडिंग कितना बीच होता है, 0 से क्या होता है आपको 14 होता है, इसका रीडिंग होता है इसके बीच में। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब अगला पूछेगा यहाँ पर देखिएगा कि समझिए ये पीएच स्केल हो गया, यहाँ पर क्या 0 और 14 के बीच क्या हो गया, इसका रीडिंग हो गया। अब अगला प्रश्न है कि देखिए ये हो गया, बीच में क्या हो गया, 7 हो गया। 7 से अगर किसी का पीएच मान कम रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
6.5 हो गया, मतलब 7 से क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे बोलते हैं क्या, एसिडिक बोलते हैं। एसिडिक मतलब क्या हो गया, 7 से क्या हो गया आपको, कम हो गया, तो एसिडिक हो गया। इसी को बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय। दूध हो गया, दही हो गया, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है। अब आते हैं 7 से जिसका पीएच मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपको, क्षारीय। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्षारीय। यहाँ पर क्या हो जाए, 7 से अधिक, मतलब 7.1, 8, 9, 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो, मतलब 14 तक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपको, क्षारीय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, कुछ का आपको पूछता है, हमेशा उसको याद करना है। एक तो पूछता है आपको ब्लड के बारे में, ब्लड मतलब ह्यूमन का जो रक्त होता है, रक्त के बारे में पूछता है। और एक पूछता है आपको समुद्री सी वाटर। क्या पूछता है आपको, सी वाटर, समुद्री जल का पूछेगा, समुद्री जल के बारे में पूछेगा। और एक पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए पूछने के लिए तो नींबू और संतरा का ही पूछता है, ठीक ना, लेकिन उ सबको पूछता है तो बिल्कुल वो रट्टे वाला हो गया, लेकिन ये मतलब वो कम पूछता है, ये सब ज़्यादा पूछता है, तो इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए ब्लड का प्रकृति पूछेगा तो कैसा होगा, 7 से अधिक है, इसका कितना होता है, 7.4 होता है। और सी वाटर कितना होता है, 8.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका होता है 10.5 होता है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब पूछा जा चुका है। तो मतलब तीनों का प्रकृति कैसा हो गया, बेसिक या क्षारीय हो गया। मानव रक्त का 7.4 हो गया, सी वाटर कितना हो गया, 8.4 हो गया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है, 10.5 हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि जो हमको अनपच हो जाता है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही दिया जाता है। इनो वगैरह पीते हैं उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब क्या आपको क्षारीय हो गया। अब कुछ और पॉइंट, जिसका पीएच मान क्या हो गया, 7 के बराबर, 7 के क्या हो गया, इक्वल हो गया, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं आपको, न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लीजिएगा, देखिए एक होता है वर्षा जल। क्या होता है, वर्षा जल। वर्षा जल को बोलते हैं आपको रेन वाटर। तो वर्षा जल क्या होता है, सबसे शुद्ध जल। तब यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे शुद्ध जल कौन होता है, तो वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है। ठीक है। अच्छा वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा वर्षा वाला जल को क्या बोलते हैं, पालर पानी भी कहते हैं। राजस्थान के इलाके में इसे पालर पानी कहा जाता है वर्षा जल को। एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है कि पालर पानी क्या, पालर क्या होता है, तो पालर क्या होता है, पानी एक तरह का है, वर्षा जल को पालर पानी बोलते हैं। तो आसमान से जब वर्षा होता है तो न्यूट्रल उदासीन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, धरती के एटमॉस्फेयर में आता है, तो वहां पर क्या होता है कि कई सारा प्रदूषक, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसका ऑक्साइड मिल जाता है। इसका पीएच मान 7 से क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है ना, मतलब बोल सकते हैं कि पीएच मान जनरली क्या है कि 5.6 से कम कर देगा, मतलब 7 था पहले, ऐसे घटा के 5.6 से इसे कम कर देगा, तो इसको बोलते हैं एस्टिक रन, या इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। मतलब वर्षा कैसा हो गया, प्रकृति अम्लीय, क्योंकि 7 से क्या हो गया, कम हो गया ना, तो ये प्रकृति कैसा हो गया आपको, अम्लीय हो गया। इससे क्या होता है कि कोई बिल्डिंग विल्डिंग पर पानी पड़ेगा, वर्षा जल नहीं, कौन, एस्टिक रन, जब बिल्डिंग विल्डिंग पर क्या होता है, गिरता है, तो बिल्डिंग डिसकलर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी है, उसके चेहरा पर नहीं सुनते हैं कि लड़का तेजाब फेंक दिया, तो तेजाब बेसिकली क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो तेजाब जब हम किसी के चेहरा पे बिकते हैं तो उसका चेहरा खराब कर देता है। तो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर जब ये सब गिरता है, आपको एसिडिक रेन गिरता है, तो बिल्डिंग का कलर खराब करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ताजमहल के सुने होंगे, ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मरकाना से पत्थर लाया गया था, राजस्थान में पड़ता, वहां से, और उसे बनाया गया है। लेकिन अब क्या है कि उसके ऊपर एसिड रेन गिर रहा है, क्योंकि उस एरिया में क्या है, कई सारा इंडस्ट्री वगैरह खोल दिया गया, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि उसका कलर क्या हो रहा है, आपको डिसकलर हो जा रहा है। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, वही लिखा है कि वर्षा जल पालर पानी। तो वर्षा जल सबसे, ये पहला क्या हो गया, ये सबसे शुद्ध जल, सबसे प्यूरेस्ट वाटर कौन होता है, आपको यही होता है। एक मिनट रुकिएगा। सबसे शुद्ध जल कौन होता है, तो वर्षा जल होता है। अब वर्षा जल को ही क्या बोलते हैं, पालर पानी कहा जाता है। अब एक होता है अशुद्ध जल, इसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर, है ना। इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। देखिए समान तौर पर जो पानी होता है ना, पानी में शुद्ध रहेगा, उसमें कोई भी टेस्ट आपको नहीं होगा। पानी में कोई भी टेस्ट समान तौर पर नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर क्या होता है, मिनरल्स वगैरह क्या होता है, हम लोग जो पीते हैं उसमें रहता है, इस कारण से उसमें क्या होता है, टेस्ट होता है। लेकिन साफ मतलब शुद्ध पानी में कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता। एक और चीज, शुद्ध पानी रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए चाहे तो पालर पानी, वर्षा जल रहे, चाहे डिस्टिल वाटर रहे, इसका पीएच मान कितना है, 7 है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है, मतलब इससे करंट पास आपको नहीं होगा। तो बोलिए क्या है सर, ऐसा बात है
तो सुनते हैं कि फलानमा खेत पटावे गए थे और उन्हें लाइन मार दिया, मर गए। खेत में पटा रहे थे, मार दिया, मर गए। तो वो शुद्ध जल नहीं है, उसमें कई सारा इम्प्योरिटी क्या हो गया, मिल गया है। उसका प्रकृति या तो एसिडिक हो गया या तो बेसिक हो गया, और एसिड और बेस से आसानी से करंट क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन शुद्ध जल रहेगा तो उससे आपको फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब आते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया? अब आते हैं एसिडिक रेन। अम्लीय वर्षा समझ में आ गया? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 या इससे कम हो जाता है, तो ऐसे जल को बोलते हैं एसिडिक रेन बोलते हैं। पूछेगा कि जो एसिडिक रेन हो गया या अम्ल वर्षा, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या पूछेगा? इसका कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसका कारण है। इस सल्फर और नाइट्रोजन निकलता कहाँ से है? बता तो रहे हैं कि कई सारा क्या है कि इंडस्ट्री वगैरह लगा हुआ है, वहां से क्या है, प्रदूषण के रूप में यह निकलता है ना? और यह क्या होता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फर, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सल्फर और नाइट्रोजन जब मिलता है वर्षा जल के साथ, तो क्या-क्या फॉर्मेशन होता है? क्या-क्या वहाँ पर बनता है? तो वहाँ पर बनता है H2SO4 और HNO3। तो H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो कारण पूछेगा, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कई बार क्या है कि आपको इसी फॉर्म में रहेगा, SO2 और NOx। एक्स का मतलब क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इस तरह से। और पूछेगा कि एसिटिक रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और उसके बाद कौन होता है, नाइट्रिक एसिड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इसको बोलते हैं तेजाब। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। कार का बैटरी हो गया, ट्रक का बैटरी हो गया, जो हमारे घर में बैटरी होता है, इसको शीशा संचायक का बैटरी कहा जाता है। इसी तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। और तेजाब का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है केमिकल फील्ड में, इसीलिए इसको रसायनों का राजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किसको? इसको। इसी को बोलते हैं आयल ऑफ विट्रॉयल। क्या बोलते हैं इसको? आयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं, आयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो रसायनों का राजा हो गया, एक आयल ऑफ विट्रॉयल हो गया, एक तेजाब हो गया, कार बैटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं सोना चांदी के शुद्धिकरण करने में, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पाते हैं। अब कुछ और कंसेप्ट है। एसिड बेस के क्या है कि सिंपल कई बार पूछ लेता है कि एसिड बेस में अंतर बताइए। तो देखिए, जो अम्ल होता है ना, उस स्वाद में कैसा होगा, खट्टा। पहला क्या कि अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, एसिड। जबकि बेस कैसा होता है, स्वाद में क्या होता है, तीखा। ये क्या होता है, स्वाद में खट्टा, अम्ल क्या हो गया, खट्टा, है ना? आंख मारे वो लड़की आंख मारे, गाना सुने ना? तो उसे भुलाइएगा कि छार हो गया ना, तो छार क्या हो गया, तीखा। तो इसे याद कीजिए, आँख मारे, आँख मारे, चाहे छाती याद कर लीजिए, आँख मारे, लड़की आँख मारे या लड़का आँख मारे। तो आ से अम्ल, तो अम्ल कैसा, खट्टा। और छ से क्या हो गया आपको, क्षार। ये कैसा हो गया, तीखा। तो आँख मारे, छाती पर लूटे, जैसे याद करना कर लीजिए। या तो इसको ऐसा ये तो एक तरीका हो गया, ये वाला याद करने का। एक और कलर पूछता है, कौन सा कलर को कौन सा कलर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर समझने के लिए इसको समझिएगा। देखिए, ये क्या है, आपको एक एसिड लिया गया है, एक आपको बेस लिया गया है। अब एक लिटमस पेपर लिया गया है, लिटमस पेपर है ना? लिटमस पेपर लिया गया, तो इसमें देखा गया कि जब इसमें ब्लू, ये देखिए क्या है, ब्लू लिटमस पेपर मतलब नीला लिटमस पेपर को क्या है, एसिड में डाला गया। जैसे ही ब्लू को डाला गया, तो देखिए क्या किया, इसको रेड कर दिया है। मतलब कैसा कर दिया, लाल कलर में चेंज कर दिया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे याद कीजिएगा, BR, बार। बार, बार का मतलब क्या हो गया कि एसिड, बीच में एसिड है, एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब बार क्या हो गया कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट कर दिया, एसिड कर दिया। एक याद हो गया। अगला याद करना है कि रेड लिटमस पेपर डाला गया था बेस में, इसको किससे में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसको रेड था और डाला गया जब बेस में, क्षार में, इसको कैसा कन्वर्ट कर दिया, नीला में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मतलब लाल और नीला, यही तो याद करना है। तो एक ये बार याद कर लीजिए कि एसिड करेगा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और आपका जो बेस रहेगा रेड को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बस ये याद करना है ना? बाकी इसको चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। हालांकि सब ट्रिके पर काम नहीं करता हो। देखिए, ट्रिक तभी काम करता है जब पढ़ ले हैं, कहीं दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पर ट्रिक काम करता है। ठीक है ना? तो क्या बोले कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस, और एसिड क्या करता है कि ब्लू को रेड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एसिड। कोई दिक्कत नहीं। वही चीज यहाँ पर क्या है, आपको लिखा गया है। क्या क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और पूछेगा, पानी में जब इसको डालते हैं ना, एसिड को ना,
तो क्या करता है, H प्लस आयन देता है, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। चाहे तो पानी में घुल करके एसिड H प्लस आयन देगा, और चाहे तो क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। जबकि वही बेस को पानी में डालिएगा तो यह क्या देगा, OH माइनस देगा। अगर एग्जाम्पल लीजिएगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, HCl हो गया, इसको जब पानी में डालिएगा तो H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, ये टूट गया, तो यहाँ पर क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। जबकि यही बेस की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करते हैं, एक बेस है कि आपको क्षार है। यह जब पानी में डालिएगा, H2O में डालिएगा, तो यह क्या करेगा, आपको Na प्लस OH माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, OH माइनस दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और पूछेगा कि अम्ल का विशेषता क्या है, कि इसके अंदर हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अम्ल का विशेषता क्या है, कि हमेशा इसके अंदर क्या होगा, आपको हाइड्रोजन होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, उससे क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए कि HCl लिए और एक बेस लिए NOH ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या होता है, एक तो साल्ट बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, और एक क्या बनेगा, एक साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद करना है। तो इसको ऐसे याद कीजिए, देखिए H प्लस Cl माइनस में क्या हो गया, टूटा, और प्लस क्या, Na प्लस OH माइनस में क्या हो गया, आपको टूटा। और टूटने के बाद क्या होगा, देखिए E चला गया इसके साथ, और E चला गया इसके साथ चला गया, तो यहाँ बन गया NaCl, क्या बन गया आपको, NaCl बन गया, और प्लस क्या बन गया, H2O, क्या बन गया आपको, वाटर बन गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए जो हम खाना खाते हैं ना, नमक जो उजला उजला नमक खाते हैं, वही क्या हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि घरेलू जो नमक होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, या खाने वाला नमक, इसी को बोलते हैं टेबल साल्ट, क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट। उसका रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका होता है। अब ध्यान ये भी रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड जब ठोस अवस्था में रहता है, तो यह क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये लिक्विड स्टेट में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि OH माइनस आपको और H प्लस आयन हो जाता है। ये आयन जब आगे बढ़ता है, उस कारण से क्या होता है, यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब इसको लिक्विड स्टेट में बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट आपको करेगा। ये आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत है। जबकि चीनी उनी को पानी में डालिएगा, तो वहाँ पर समान तौर पे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट आपको नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको आयन का फॉर्मेशन आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे आइए, अब ये तो बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ, अब देखिए 3-4 को पॉइंट ही थोड़ा सा रट के याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, रटना पड़ेगा। देखिए आर्हेनियस क्या बोलता है कि कोई भी अम्ल रहेगा तो क्या करेगा, या तो H प्लस आयन देगा या H3O आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा, या आपको देगा हाइड्रोनियम आयन देगा। और वही बेस रहेगा, क्षार रहेगा, तो क्या देगा, आपको AOH माइनस आयन देगा, है ना। अब वही ये अर्हेनियस का कंसेप्ट है, कई बार पूछता है कि अर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है, और वही एक याद करना है लुईस का कंसेप्ट। तो लुईस क्या बोलता है कि अम्ल जो रहेगा, वो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जबकि वही बेस रहेगा, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिनोट करेगा, किसी को देगा। जबकि वही ब्रांस्टन और लोरी का कंसेप्ट क्या है कि एसिड रहेगा, तो यह क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, क्या करेगा, प्रोटॉन आपको देगा। प्रोटॉन एक तरह का बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ही हो गया, प्रोटॉन क्या करेगा, देगा, मतलब किसी को डिनोट कर देगा। लेकिन अगर बेस रहेगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसको कैसे रट लीजिए, है ना, या वो क्या करना, रटना है। यहाँ से आजकल क्वेश्चन कई बार क्या है, पूछ दे रहा है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, असली क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से असली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। एक और देखिए, एक क्या है आपको, एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड बेस के बारे में पता करता है। जैसे किसे, लिटमस पेपर से भी एसिड बेस के बारे में हमको पता चला। एक और होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल जैसे इसका ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज मतलब क्या है कि इसका कलर कैसा है, नारंगी है, समान तौर पर इसका कलर कैसा है, नारंगी है, मिथाइल ऑरेंज है। लेकिन जब इसको एसिड में हम डालते हैं तो उसको क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। मतलब आर्हेनियस से कंसेप्ट, सॉरी, कुछ देर पहले जो कंसेप्ट बनाए हैं, कि आपको क्या बताए थे, कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसे क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ भी सेम चीज देख रहे हैं कि अगर मिथाइल और जो किसी एसिड में डाल रहे हैं, तो यह क्या करेगा, एसिड रहेगा तो रेड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही पता चल जाएगा कि एसिड है।
अगर वही कोई लिक्विड कोई मतलब कि लिक्विड लेते हैं और उसमें क्या है मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं और वो अगर उसको पीला बना दिया इसका मतलब ये क्या हो गया बेस हो गया। कैसे याद करना है कि एसिड रहेगा तो रेड में कन्वर्ट कर देगा मिथाइल ऑरेंज को, है ना? और अगर बेस रहेगा तो क्या करेगा पीला येलो में क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है, इसको रट लीजिएगा। अब आइए यहाँ से बाबू आपको जो प्रश्न पूछेगा, देखिए यहाँ से प्रश्न क्या है, प्रमुख अम्ल का सोर्स कौन सा अम्ल जो है कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू पानी पी लेते हैं, रुकिए। हाँ, देखिएगा, पहले समझते हैं दूध दही। चाहे तो पूछे आपको दूध, चाहे पूछे दही, चाहे खट्टा दही, मतलब दूध दही संबंध कुछ पूछे खट्टा शब्द का इस्तेमाल करे या ना करे, दूध दही में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है लैक्टिक, क्या आपको लैक्टिक अम्ल, क्या पाया जाता है इसमें लैक्टिक अम्ल। इसमें आपको पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और एक और पूछता है कि दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल होता है या कौन सा जीवाणु यह जमाता है? वो होता है आपको लैक्टोबैसिल लिख देते हैं लैक्टो बैसिलस जीवाणु, बैसिलस जीवाणु। यह क्या करता है दूध से दही जमाने में क्या करता है मदद करता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल हो गया। अब है कि नींबू नारंगी या संतरा क्या करता है? तो इसको याद कीजिए, साइट्रिक अम्ल। यह क्या करता है सॉरी इसमें क्या पाता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसको याद करने का तरीका क्या है? नींबू नारंगी संतरा, तो नींबू का न ले लीजिए नारंगी का न ले लीजिए, एक एगो ले लीजिए न, आई क्या हो गया सा, तो इसको निशा कर सकते हैं निशा, निशा। तो नी से क्या हो गया नींबू, आशा से क्या हो गया साइट्रिक अम्ल। तो नी से नींबू, आशा से संतरा, आशा से साइट्रिक भी हो गया। तो नींबू संतरा में क्या होता है आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं सिरका और अचार में। तो सिरका और अचार में क्या होता है एस्टिक अम्ल, क्या होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में क्या होता है आपको एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको हमने याद कर लेते हैं एसी। कैसे याद किए होते हैं हम एसी? एसी मतलब क्या हो गया एसी मतलब कि आपको एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है सिरका में। एस्टिक अम्ल में क्या सिरका में, सिरका या अचार में एस्टिक अम्ल, और निशा नींबू सतरा में साइट्रिक अम्ल। सेव की बात करते हैं तो सेव में क्या होता है मैलिक अम्ल, क्या होता है सेव में होता है आपको मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है आपको मैलिक अम्ल होता है। इसको सेम याद कर लीजिए, सेम सेम नहीं होता है करता है सेम सब्जी भी बनता है, या ये एक सेम प्लस तारा वाला होता है। तो सेव में क्या हो गया आपको मैलिक अम्ल, सेव में क्या हो गया आपको मैलिक अम्ल हो गया। अब आइए इमली और अंगूर की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपको टॉर्टिक, क्या होता है आपको टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है टॉर्टिक अम्ल। तो इसको हम याद किए थे ईंट, क्या ये था ईंट, ई से हो गया इमली, और क्या बोले आपको ट से क्या हो गया टॉर्टिक अम्ल। तो इमली हो गया, अंगूर हो गया, इसमें खटापन होता है इस तरह से। तो यह क्या हो गया इसमें पाया जाता है आपको टॉर्टिक अम्ल, क्या हो गया टॉर्टिक, इसको ईंट याद कर सकते हैं। देखिए ये सब जो तरीका है कन्फ्यूजन होगा जहाँ काम कर जाएगा, है ना? आइए टमाटर की बात करते हैं। तो टमाटर में क्या होता है औग जेलिक अम्ल होता है, औग जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है औग जेलिक अम्ल होता है। और एक और ध्यान रखिएगा कि जो कपड़ा में कई बार दाग धब्बा वगैरह लग जाता है, तो कपड़ा से दाग धब्बा और स्याही का जो धब्बा वगैरह होता है उसको छुड़ाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी जो होता है वहां पर भी ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोलिए, एक तो टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कपड़ा वगैरह का इस चीज मतलब धब्बा दाग छुड़ाने के लिए भी क्या ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा सुनते हैं ना कि पेट में पथरी हो गया है, पथरी हो गया तो पथरी क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। पूछेगा कि जो पथरी होता है, यहाँ पे लिख देते बाबू कि जो पथरी होता है, पथरी क्या लिखा रहा है पथरी, ये क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसीलिए क्या होता है कि जिसको पथरी वगैरह हो जाता है उसको दूध और टमाटर वगैरह खाने का सलाह कम दी जाता है। तो पथरी का फॉर्मूला क्या हो गया कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया। ठीक है आगे चलिए। तो टमाटर भी समझ में आ गया। अब आते हैं सोडा वाटर या पेय पदार्थ। देखिए
जो भी हम चीज़ पीते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, काम्पा हो गया, इसको या तो सोडा वाटर बोलिए या पेय पदार्थ बोलिए। तो इसमें कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल, और गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों क्वेश्चन पूछता है कि सोडा वाटर या पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और ये पूछे कौन-सा गैस पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पाया आपको जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, साँप, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल, चींटी के डंक, मतलब कोई भी चीज़ काटता है आपको लहर देता है ना, मैया के मैया लहर दे रहा है। कोई भी चीज़ काटा, चींटी वगैरह या कुछ भी मधुमक्खी वगैरह लहर दे रहा है, हड्डा वगैरह भी काट दिया, कुछ पूछेगा ना, जहाँ लहर देगा ना, तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल ना दे करके कई बार दे देगा, आपको इसका नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं, मिथेनोइक अम्ल। तो क्या बोले, कोई भी चीज़ काटेगा, चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, सब के अंदर क्या होता है? आपको फॉर्मिक अम्ल या मिथुनिक अम्ल होता है। तो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के विष में क्या होता है? चूंकि मधुमक्खी काटेगा तो उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होगा, तो उसके विष में भी क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। सिंपल सी बात होगी। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जो फॉर्मिक अम्ल है, मिथुनिक अम्ल, इससे गठिया रोग का दवा बनाया जाता है। ये भी पूछेगा कि गठिया रोग का जो दवा होता है, किससे बनाया जाता है? इसी से बनाया जाता है। गठिया रोग का इसी से दवा बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में कई बार थकान होता है, तो किससे कारण थकान होता है? तो कुछ देर पहले बताया कि दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो शरीर में क्या होता है? जो लैक्टिक अम्ल कहीं कहीं जमाव हो जाता है, उस कारण से क्या होता है? आपको मतलब बोल सकते हैं कि पेन वगैरह या दर्द होता है। तो शरीर में दर्द वगैरह, पेन वगैरह किससे जमा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल से क्या होता है? आपको दूध से क्या बनता है? दही, मतलब दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल भी पाया आपको जाता है। दोनों चीज याद रखिएगा। और गठिया रोग में क्या? फॉर्मिक अम्ल से दवा बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर पूछता है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण करना। देखते हैं सोना चांदी पर क्या होता है, कई बार दाग धब्बा लग जाता है, उसको शुद्ध करना है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पर क्या आपको नाइट्रिक अम्ल, क्या इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला था HNO3। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। बारूद वगैरह में भी इसका नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बताएंगे आगे, एक्वारेजिया बताएंगे। एक्वारेजिया बनाने में भी आपको नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? तो क्या क्या बोले? अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल का भी इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। लेकिन यहाँ जो पूछेगा सोना चांदी के शुद्धिकरण में मुख्य रूप से पूछता है, और किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। क्लियर हो गया? अब आइए, शीशा संचायक बैटरी बोलेगा या लेड एसिड सेल बोलेगा, या तो कार पूछेगा या ट्रक बैटरी पूछेगा, या पूछेगा तेजाब। क्या पूछेगा आपको? तेजाब। इसमें पूछा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4 बोलते हैं। यही हो गया आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। या तो शीशा संचायक बैटरी बोलेगा, या घरेलू बैटरी बोलेगा, ट्रक पूछेगा, कार पूछेगा, उसका बैटरी पूछेगा, या तेजाब बोलेगा। सब के अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करना है या संरक्षण करना है, कोई खाद्य पदार्थ जल्दी खराब ना हो जाए, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं बेंजोइक अम्ल। किसका इस्तेमाल करते हैं? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों के आपको संरक्षण वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बोले क्या, कपड़ा के दाग धब्बा स्याही लग गया, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आइए, अब बोलता है खाना पचाने में कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होता है? देखिए ऐसा HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब एक चीज ध्यान क्या रखना है दोस्त, कि जो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऐसा डायरेक्ट खाना को पचाता नहीं है, ठीक ना? ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको पेट में, पेट को आमाशय बोलते हैं, अग्नाशय नहीं, अग्नाशय पेंक्रियाज ग्लैंड को बोलते हैं। यहाँ आमाशय बोलते हैं, उसी को उदर बोलते हैं। तो पेट में ही क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, उससे HCl निकलता है, और यह प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को क्या करता है? यह एक्टिव कर देता है, ठीक है ना? इस कारण से बोलते हैं कि यह भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई बार हम ज्यादा मसालेदार भोजन खा लेते हैं,
तो HCl का उत्पादन ज़्यादा होता है और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यह चूँकि अम्ल है और अम्ल है, ज़्यादा अम्ल हो जाएगा तो आपको जलन महसूस होगा। मतलब चेहरा पर अगर कोई मार देता है अम्ल तो नहीं तो चेहरा खराब हो जाता है। तो पेट के अंदर भी होगा तो जलन महसूस होगा, ठीक ना? तो पेट के अंदर क्या होता है, एक म्यूकोसा नामक लेयर होता है, जहाँ से क्या होता है बेसिक नेचर का मटेरियल निकलता है जो इसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जैसे अभी कुछ देर पहले बताएँ कि एसिड बेस मिल करके क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट बन जाता है और इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब पूछेगा कि पेट में जब पेट में जब अनपच हो गया, अनपच कब हो गया? जब मसालेदार भोजन वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, गर्मी में देखिएगा बरात-वरात आइएगा ना, तो एकदम अनपच हो जाता है, ढेकार आता है। वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कोई बेस डालना पड़ेगा, तो बेस हम देते हैं, इनो लेते हैं, इनो का लीजिए, काम करे सेकंडों में, सुनते होंगे प्रचार, इनो काम सेकंड में। तो इनो बेसिकली क्या है, एक तरह का एंटासिड है। एंटासिड मतलब क्या हो गया, एक अपच को दूर करने वाली दवा। तो कई बार पूछा गया कि एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली हम बोलते हैं इनो, लेकिन वहाँ इनो नहीं रहेगा, इसमें इनो में पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। अब कुछ देर पहले बताए थे कि इसका पीएच मान 10.5 होता है, मतलब यह क्या हो गया, एक क्षारीय हो गया, तो एसिड बेस मिलेगा, काम खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काँच पर लिखना है या काँच पर डिज़ाइन तैयार करना है ना? या काँच पर लि लि आपको इचिंग करना है या निक्षारण करना है, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे HF का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ बोले हैं, यह HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या हो गया आपको? हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रो क्या हो गया आपको? फ्लोरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पर समझाते हैं, देखिए चीज़ क्या है। तो जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह की बात करते हैं, एक एसिड है। इसको अगर धातु में, लोहा में, चांदी में या कोई मेटल में रखते हैं, तो उसको कोरिजन करता है, उसमें क्या करता है, उसको गला देता है। इस कारण से क्या करते हैं कि जो एसिड का रखने वाला कंटेनर होता है, उसको किस में रखते हैं? शीशा में। क्या रखते हैं? शीशा में रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे तो एसिड को रखना है या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखना है, उसको किस तरह के बर्तन में रखते हैं? तो शीशा, शीशा को लेड बोलते हैं, लेड के बर्तन में रखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या है कि शीशा क्या करता है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को रख दिए, तेजाब को रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही जब इसको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को शीशा में रखिएगा, तब यह क्या करता है, शीशा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद किसमें क्रैक आ जाता है, टूट भी सकता है। इस कारण से क्या होता है, अब प्रश्न आएगा कि शीशा मतलब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को शीशा के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इसे रिएक्शन क्या करेगा, टूट-फूट देगा। तब इसके लिए फिर क्या करेंगे, प्लास्टिक। क्या करेंगे? प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल करें। क्या करेंगे? प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को रखने के लिए। अब चूँकि शीशा पर क्या करता है, निशान बना सकता है। इसीलिए क्या है कि जहाँ-जहाँ हमको डिज़ाइन मान लो शीशा हो गया, यहाँ पर डिज़ाइन तैयार करना है, तो इसको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का क्या करें, इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए पूछता है कि काँच पर लिखना है या काँच पर डिज़ाइन तैयार करना है या काँच पर कुछ भी मतलब वो नक्शा-कशी करना है या काँच पर निछारण इचिंग करना है, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वही है। हाँ, यहाँ पर समझना अब क्या है, अच्छा यहाँ कहाँ चले गया वो? हाँ, यहाँ पर आइए कि जो आपको कंटेनर होता है, या तो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा होता है जिससे नाभिक से क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा करण क्या होता है, निकलते रहता है, ठीक है ना? तो शीशा क्या करता है, इसको खींच लेता है। क्या करता है? खींच सकता है, ठीक है ना? इस कारण से क्या होता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ को रखना है तो उसका कंटेनर या बर्तन किसका होता है? लेड और शीशा का होता है। उतना ही नहीं, भले कोई अम्ल को रखना है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड को रखना है, तो उसका भी कंटेनर किसका होता है? लेड और शीशा का होता है। लेकिन अपवाद क्या है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है, यह चूँकि काँच को गला देता है या काँच से रिएक्शन कर लेता है, इस कारण से क्या होता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को काँच के बर्तन में नहीं रखा जाता है। तो इसको कहाँ रखेंगे? प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, उसमें रखेंगे, ठीक है? और ये भी ध्यान रखिएगा कि अम्ल या एसिड होता है, उसको मेटल में नहीं रखा जाता है। मेटल में रखिएगा, तो मेटल को क्या करेगा? खराब कर देगा, मेटल से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है? आगे चलिएगा। अब कुछ और पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिए। एक टर्म क्या है? अमलगम है दोस्त, ठीक है? और एक टर्म क्या है आपका, अम्लराज है और एक क्या है, रासायनिक राजा। देखिए ये तीनों टॉपिक से बार-बार प्रश्न पूछता है और जब भी पढ़ना है, तीनों को क्या करना है, साथ में हमको आपको पढ़ना है। तो पहले समझते हैं अमलगम, अमलगम, ठीक है ना? देखिए, अगर क्या है पारा, पारा, पारा को आपको Hg बोल सकते हैं, पारा, ठीक ना? पारा को मरकरी क्या बोल सकते हैं इसको? मरकरी भी बोल सकते हैं, मरकरी बोल सकते हैं। तो पारा मरकरी क्या है? एक धातु, ये पहले क्या है आपको समझना है कि आपको एक धातु है।
और एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या धातु है। ये दोनों एलिमेंट क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। देखिए मैक्सिमम जो आपको मेटल्स होता है आपको एलिमेंट होता है, तत्व होता है, या तो सॉलिड होगा या तो गैस होगा। लिक्विड में मात्र क्या होता है, दो ही पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। एक तो पारा बोल दिया जो कि धातु होता है, मेटल होता है। एक क्या बोले आपको ब्रोमीन, जो क्या होता है आपको नॉन मेटल होता है। वो क्या होता है आपको नॉन मेटल होता है। क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा। तो अब पारा की बात करते हैं। पारा को कोई चीज के साथ मिलाइए, पारा को कोई और धातु के साथ क्या कीजिए, मिलाइए, और जो मिश्रण बनता है उसी को बोलते हैं अमलगम। एग्जाम्पल के लिए पारा को आप मिला दीजिए किसके साथ, सोना के साथ मिला दीजिए, या पारा को मिला दीजिए मरकरी को मिला दीजिए आप चांदी के साथ, या एल्युमिनियम के साथ, कोई भी मेटल के साथ मिला दीजिए। यह क्या बन गया, अमलगम बन गया। मतलब कि अमलगम क्या है, पारा और अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं, अमलगम कहा जाता है। लेकिन एक अपवाद क्या है कि जो लोहा जो होता है, क्या बोले आपको, लोहा जो होता है यह रिएक्शन इसे कर लेता है, ठीक ना। और लोहा जो होता है उसका अमलगम आपको नहीं बनता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो लोहा नहीं बनाता है, और बाकी जितना मेटल है सारा का सारा अमलगम आपको बनाता है। ठीक है। और यही पारा या मरकरी का इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में, किसमें करते हैं, थर्मामीटर में। और एक और क्या कि जो पारा की अधिकता से क्या होता है, एक रोग होता है मिनी माता, क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। और एक मिनी माता कन्वेंशन किया गया था जो कि आपको क्या है, इसी से संबंधित है। और मिनी माता जगह कहाँ है, ये आपको कहाँ पड़ता है, आपको जापान में पड़ता है। इतना चीज क्या है, आपको याद रखना था। याद रखना है कि लोहा जो है अमलगम आपको नहीं बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पर हमको आना है, अम्लराज एक्वा रेजिया क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया इसे कहा जाता है। अब समझना क्या है कि अम्लराज क्या है, ये अम्ल नहीं है। मतलब यह क्या है, दो अम्लों का मिश्रण है। और कौन कौन अम्ल है, एक है HCl, एक है HNO3। अगर आपको याद आ रहा हो तो समझ में आएगा कि यह क्या था, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, और यह क्या था आपको नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। यह क्या है, आपको पेट से निकल रहा था जो भोजन को पचाने में मदद कर रहा था। और जो नाइट्रिक अम्ल था, यह सोना चांदी के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है। तो ये HCl को तीन इसको एक अनुपात में मिला दीजिए। मतलब देखिए, ये तीन है तो इसमें एक मिलाना है, और एक बाबू क्या है, सिंपल है तो इसमें तीन मिला देना है। तो तीन, कई बार ये भी अनुपात भी पूछ सकता है। तो HCl कितना रहेगा, 3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात में। आप दोनों को मिला दीजिएगा तो यह क्या बन गया आपको, अम्लराज एक्वा रेजिया बन गया। अब बात आता है कि इसका इस्तेमाल फिर कहाँ करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोना क्या हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया। इसको क्या करना है, गलाना है। क्या करना है, गलाना है। तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुनिएगा, सोनार वगैरह जब इलीगल तरीका से क्या कर लेता है, सोना वगैरह रखे हुए रहता है, ठीक ना। तो वहां पर क्या करता है कि पानी में डालेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है, इसी का एक अम्ल मतलब एक बार एजिया बनाता है, और उसमें क्या करता है, इसको पिघला करके रख लेता है, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो पहले के बिहार पुलिस वगैरह या जो स्टेट पुलिस पढ़ा लिखा नहीं रहता था तो नहीं पकड़ाता था। तब CBI में पकड़ाता था क्योंकि वहाँ पढ़ा लिखा था। लेकिन बिहार पुलिस वाला लेकिन जान जाता है कि भाई ऐसा रहता है तो वो पकड़ लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको अम्लराज हो गया। कोई दिक्कत, अमलगम समझ में आ गया, पारा का मिश्र धातु अपवाद है लोहा, है ना। और अम्लराज क्या हो गया आपको, HCl प्लस HNO3 हो गया। सोना और प्लेटिनियम को पिघलाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं रसायनों का जो कि बता चुके हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आयल ब्यूटाइल, और इसी को बोलते हैं रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका केमिस्ट्री में काफी ज्यादा व्यापक पैमाना पर इसका प्रयोगशाला वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रसायनों का राजा कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं। ये तीनों को मतलब जब भी पढ़िएगा, तीनों को साथ में पढ़िएगा, जब कन्फ्यूजन होगा तो सोचिएगा कि क्या क्या यहाँ पर समस्या आता है। ये भी बता चुके हैं। अब आइए यहाँ पर, एक क्या है कि मिट्टी जो होता है, जैसे हमारा हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, उस तरह से मिट्टी का भी एक स्वास्थ्य होता है। मिट्टी का हेल्थ क्या क्या है कि ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज़्यादा आपको बेसिक, ना इसमें ज़्यादा अम्लीयता होना चाहिए मिट्टी में, और ना तो ज़्यादा क्षारीयता होना चाहिए। अगर अम्लीयता हो गया फिर भी समस्या, अगर क्षारीयता हो गया फिर भी समस्या हो गया। तो उसको दूर करना पड़ेगा। तो अगर मिट्टी कभी क्या हो गया, अम्लीय हो गया, तो वहाँ पर क्या है, इसको दूर करने के लिए, मिट्टी का जो एसिडिटी होता है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको चूना का इस्तेमाल करते हैं, चूना का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मिट्टी का जो क्षारीयता होता है, इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी जाता है, इसको आपको दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आपको जिप्सम, किसका, आपको जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का। ठीक है। अब देखिए, देखने से तो लग रहा है कि हमको याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको जल्दी याद होता नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसको आचू, आचू
आ चू, आ बेटा चुम्मा दे दो, आ बेटा चुम्मा दे दो। आ चू मतलब अम्लीयता दूर करना है, तो क्या हो गया चू, है ना। अम्लीयता तो क्या हो गया चूना डालेंगे। और जब क्षारीय हो गया क्या हो गया क्षारीय। तो छाजी, छाजी ना बोलते हैं झाजी हाँ जी, तो यहाँ छाजी। क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम, क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम। आ चू छा जी, तो छा जी की जगह आप झाजी याद कीजिए, झाजी, है ना। तो क्या हो गया आपको मतलब क्षारीयता को जिप्सम, अम्लीयता को क्या हो गया आपको चूना इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझना क्या है। अब क्या है कि एक बार जल्दी से क्या करते हैं रिवाइज करके फिर प्रश्न पाते हैं क्या क्या बोले। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोले बाबू। हाँ यहाँ पाइए, यहाँ से हाँ जल्दी से जितना बताएं उसको रिवाइज करवाते हैं। पहला क्या कि पीएच का फुल फॉर्म या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या आपको पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। खोज कौन किया पीएच इसका सोरेंस किया है। यह क्या किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। इसका रीडिंग कितना होता है 0 से 14 के बीच होता है। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। और क्या बोले जिसका पीएच मान 7 से कम एसिडिक, जिसका पीएच मान 7 से अधिक बेसिक हो गया। उसमें आपको 3 का याद करना है। ब्लड का 7.4 होता है, सी वाटर का समुद्री जल का 8.4 होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। और समुद्री जल में क्या होता है सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे वर्षा जल हो गया, पालर पानी हो गया, डिस्टिल वाटर आशुद्ध जल हो गया। ठीक है ना, वही लिखल है। आगे चलिएगा। फिर क्या बोले यहाँ पर, हाँ फिर क्या बोले थे देखिएगा। यही बताया था कि एसिड रहेगा तो आम ये क्या करेगा खट्टा करता, मतलब एसिड क्या। अच्छा एक और बीच में छूट रहा है बाबू, एक और हाँ यहाँ पर। अब वर्षा जल शुद्ध जल होता है उसी को पालर पानी बोलते हैं। अशुद्ध जल भी क्या होता है इसका पीएच मान भी 7 होता है, इसका भी पीएच मान 7 होता है। एसिड रेन का मतलब क्या होगा इसका पीएच मान जब क्या 7 से कम हो गया, खास करके 5.6 से कम हो गया, तो वो क्या होता है एसिड रेन में गिना जाता है। और सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड इसका प्रमुख क्या है जिम्मेवार है। और जब सल्फर और नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में मिलता है तो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक अम्ल और स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक अम्ल और स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, और तेजाब वगैरह में क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसको एल्बिट्राइल बोलते हैं, रसायनों का राजा भी कहा जाता है। फिर अम्ल क्षार में क्या है कि अम्ल क्या होता है स्वाद में खट्टा, आंख याद करना अम्ल अम्ल क्या होगा खट्टा हो गया। बेस क्या होता है स्वाद में क्या होता है तीखा होता है, छाती याद करना है। क्षार क्या हो गया तीखा। यह बार याद करना है कि ब्लू लिटोस्फोर क्या करेगा रेड कौन करता है अम्ल करता है ना, नीला को मतलब लाल करता है। और बेस क्या करता है कि रेड को क्या करता है आपको ब्लू करता है। फिर क्या बोले थे कि अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो यह क्या बनता है साल्ट, और क्या बनता है पानी बनता है। जैसे कि यहाँ पर मिलाए थे HCl और NaOH के मिलाए थे। HCl आपका एसिड था, या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या था बेस था, दोनों को मिलाएं तो एक NaCl बन गया, एक H2 बन गया। यही NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसी को खाने वाला नमक बोलते हैं, इसी को टेबल साल्ट बोलते हैं। और यह समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है चलिए। और फिर क्या बोले कि जब आपका अम्ल रहेगा मतलब सॉरी नमक रहेगा ठोस में तो करंट पास नहीं करेगा, और जबकि लिक्विड में आएगा तो करंट पास आपको करेगा क्योंकि उसमें आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है आगे चलिए। एसिड बेस से करंट पास करेगा लेकिन जो प्योर रहेगा उससे करंट पास आपको नहीं करता। जैसे वर्षा जल से करंट पास नहीं करता लेकिन नीचे आ जाता है, उसका प्रकृति अम्लीय या क्षारीय हो गया, तब क्या होता है कि उससे करंट पास आपको करने लगता है। आर्हेनियस क्या बोलता है कि अम्ल या तो H प्लस आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन देगा। जब क्या बोले कि क्षार क्या करता है आपको OH माइनस आयन आपको देता है। लुईस क्या बोलता है कि अम्ल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस क्या करता है उसको डोनेट करता है। जबकि ब्रोंस्टेन और लोरी क्या बोले थे कि एसिड क्या करेगा हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, और जबकि बेस क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये तीनों आपको रट के याद करना था। फिर क्या बोले मिथाइल ऑरेंज क्या करता है कि एसिड को क्या करता है एसिड रहेगा मतलब कोई लिक्विड में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को एसिड रहेगा तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर बेस रहेगा तो क्या करेगा पीला में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मिथाइल ऑरेंज होता है ना कौन सा पीएच मान पर क्या करता है इस चीज को क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो ज्यादा एक्टिव होता है 3.1 से 4.4 के बीच क्या होता है ज्यादा एक्टिव होता है। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया था यही डाल दिया। 3.1 से 4.4 के बीच क्या होता है ज्यादा ये आपको एक्टिव होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कई चीज़ जल्दी से इसको बोल देते हैं बाबू। हुँ, यहाँ पर क्या बोले कि दूध, दही, खट्टा दूध, दही में क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है हमको हमारे शरीर में कई बार जमाव हो जाता है, तो हमको उससे क्या होता है घुटना-उठना में या आप बोल सकते हैं पेन दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, मांसपेशी में जमाव के कारण।
दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है। और नींबू नारंगी 17 में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, निशा याद कर लेना था। और सिरका अचार में स्टिक अम्ल, इसको एसी याद करना था। और सेव में क्या है, मैलिक अम्ल, इसको सेम याद करना था। इमली अंगूर में टॉर्टिक अम्ल, इसको ईंट याद करना था। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर या कोई पेय पदार्थ होता है तो अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल, और गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सांप, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल, चींटी, कोई चीज के डंक पूछेगा, हड्डा के डंक में, तो सब में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। ऐसे को मिथनोइक अम्ल बोलते हैं। ऐसे गठिया का मतलब फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग का क्या है आपको दवाई भी बनाया जाता है। सोना चांदी का शुद्धिकरण करना है या फोटोग्राफी करना है तो वहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक और भी पढ़ेंगे। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो वहाँ पर क्या है कि फोटोग्राफी करने में सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग किया जाता है। वो अलग हम एक लेसन लेंगे तो वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, वहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल जानिए कि फोटोग्राफी में आपको नाइट्रिक अम्ल का भी और ऑक्जेलिक अम्ल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली नाइट्रिक अम्ल ही आपको देगा। और एक आपको क्या बोले, सिल्वर ब्रोमाइड का भी। शीशा संचायक बैटरी हो गया, कार हो गया, बैटरी हो गया, तेजाब हो गया, सब में क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया था। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण या संरक्षण करना है तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। और कपड़ा के दाग धब्बा स्याही निकालना है तो ऑक्जेलिक अम्ल। और पथरी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। खाना पचाने में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब मदद करता है। और जब अनपच हो जाता है तो उसको एंटासिड बोलते हैं। उसमें होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान 10.5 होता है। कांच पर लिखना है, डिजाइन तैयार करना है, निरीक्षण करना है, इचिंग करना है तो वहाँ हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच के ऊपर दाग वगैरह का निशान बनाता है। ऐसे जो एसिड होता है या कोई रेडियो सब्सटेंस होता है ना, यहाँ पाइए। ऐसे क्या बोले, कोई कंटेनर बनाना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखना है या अम्ल को रखना है तो लेड या शीशा के बर्तन में रखते हैं। लेकिन अपवाद क्या है कि आपको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल शीशा के ऊपर निशान छोड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको शीशा में न रख करके इसको क्या करते हैं, आपको प्लास्टिक वगैरह या पॉलिथीन के बोतल में इसको रखते हैं। क्लियर हो गया। अब आ गई अमलगम। क्या बताएं कि पारा को कोई और धातु के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनाता है ना। और पारा से मिनी माता रोग होता है। पारा क्या है, लिक्विड स्ट्रीम रहता है, थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मिनीमाता जगह कहाँ है आपको, जापान में, ठीक है। और क्या बोले कि लोहा जो होता है अमलगम आपको नहीं बनाता, ये आपको याद रखना है। अम्लराज क्या है, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो यह एक्वारेजिया बन जाता है। और इसका इस्तेमाल करते हैं आपको सोना और प्लेटिनियम वगैरह धातु, महंगे धातु क्या करने, पिघलाने में इस्तेमाल करते हैं। और रसायनों का राजा मतलब किंग ऑफ केमिकल या आयल ऑफ विट्रायल बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, तेजाब वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस हो गया बाबू। हाँ, एक और बोले थे कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना था चूना का इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना था जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज कि मिट्टी के अध्ययन क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पीडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो जितना इससे प्रश्न निकल रहा था हमने बताने का आपको प्रयास किया, इसको देख लीजिएगा और थोड़ा समझ लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आपको पीडीएफ के लिए 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और क्यूज के लिए सिलेक्शन गुरु क्यूज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।